आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है सुबह की चालीसा। सुबह की चालीसा का एक ही मकसद है, वो है सिलेक्शन। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो 10 मिनट का शो होता है उसमें एक नए प्रश्न को डील करते हैं, बेहतरीन तरीके से डील करते हैं और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को पिक करते हैं। तो आज की बात किया जाए तो आज हिस्ट्री से थोड़े से प्रश्न मैं करा रहा हूं, ये आप ध्यान दीजिए और बढ़िया लगे तो आप शेयर कीजिए। और आप लोग बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर भी आप दीजिए। नहीं पता होगा तो अपने नोट्स में जाइए और फिर से रिवाइज कीजिए सारी बातों को। ठीक, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम वंश राज ऋषि तुल्य वंश के बारे में असत्य कथन बताना है। पहला है सर जो राजवंश था सूरा राजवंश भी कहते हैं। इस वंश की जानकारी आरंग के इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट से मिलता है। आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त जानकारी में सूरा वंश इस वंश के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना। मतलब राजा सूरा जो थे। सर एपिग्राफिया इंडिका में इस ताम्रपत्र की व्याख्या नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। तो क्या बोला जा रहा है, क्या इसे सूरा वंश के नाम से जाना जाता है? तो आप यस बोलना। हाँ, नहीं भी पढ़े होगे तो भी आपको ध्यान रखना, इसे सूरा वंश के नाम से भी जानते हैं। सर इनका ठीक है, ये इनके एविडेंस है वो आरंग से मिले हैं। आरंग में एक नदी है जिसका नाम है स्वर्णा नदी। स्वर्णा नदी के बारे में भी हमको चर्चा मिलती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, दान देने के बारे में भी पता चलता है इस इंस्क्रिप्शन से। सर SDV और BDV है ना, BDV। सर एस से सूरा, डी से दैत्य, बी से विभीषण, बी से भीमसेन, दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक है, ये इतने जो हैं ये आपको ध्यान रखना, ये क्या कहलाते हैं, राजा है। ठीक है, और इनके बारे में सर एपिग्राफिका ठीक है इंडिका में इस ताम्रपत्र की व्याख्या की गई है। नहीं वाला पॉइंट गलत है, तो यही आंसर है क्योंकि असत्य कथन बोला गया है। सर बस्तर अंचल के लिए सोमेश्वर प्रथम के तो कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन के किस शब्द का प्रयोग है? ऐसा बोला जाता है कि सर जैसे ही सोमनाथ पर हमला हुआ, सोमनाथ पर सर हमला हुआ, ऐसी थ्योरी है। सोमनाथ पर हमला हुआ तो बहुत सारे राजाओं ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? सोमेश्वर रखा। यहीं से इंस्पायर होकर सोमेश्वर रखा, ऐसा बोला जाता है, यह आपको ध्यान रखना। चलो खैर, सर बस्तर अंचल के सोमेश्वर प्रथम के कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सर चक्रघुट, सर चक्रधर, सर चक्रकूटाधीश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम का प्रयोग है? आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। सर क्या? सर चक्रकूटाधीश्वर, सर इस नाम का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है? सर अपने राज्य के बाउंड्री के बारे में बताया गया है, सीमाओं के बारे में बताया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, सीमाओं के बारे में बताया गया है। मुझे ये बताइए सर चक्रधर है ना, ये आपको ध्यान रखना। सर चक्रकूटाधीश्वर जो है वो सोमेश्वर प्रथम जी को किसने कैद कर लिया था, ये भी आपको बताना है। किसने कैद कर लिया था, मतलब कौन सा कलचुरी राजा है जिन्होंने कैद कर लिया था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन था ये। सर राजा हरिश्चंद्र के टेमरा सती इंस्क्रिप्शन में बस्तर के लिए किस शब्द का उद्बोधन किया गया है? सर चक्र है ना घुट, सर चक्रपाणी, चक्रकोट या बस्तर। तो किस नाम का उद्बोधन किया गया है? तो सर चक्रकोट नाम का उद्बोधन किया गया है। सर किसमें? टेमरा सती में। सर टेमरा ठीक है, टेमरा जो सती है इंस्क्रिप्शन है किससे रिलेटेड है? सर हरिश्चंद्र जी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना। हरिश्चंद्र सर यही अंतिम राजा है ना, यही छिंदक डायनेस्टी के, सर छिंदक डायनेस्टी के अंतिम राजा। इसके बाद कौन सा डायनेस्टी की शुरुआत होती है? सर काकतीय डायनेस्टी की शुरुआत होती है। काकतीय डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना। सर अन्नमदेव का युद्ध बताइए किससे होता है? अन्नमदेव का युद्ध सर राजा के रूप में किससे होता है? सर हरिश्चंद्र जी से। ठीक है, लेकिन इनकी बेटी है, जो ऐसा माना जाता है दंत कथा में कि इनकी बेटी ने युद्ध लड़ा और बेटी का नाम क्या था? चमेली। बेटी का क्या नाम था? चमेली था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर बस्तर अंचल में नाग वंशों के कितने कॉपर प्लेट प्राप्त हुए? सर किसका बोला गया? नाग वंशों का बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना। तो कितना सर? 28 है ना। नाग वंशों का सर कितना पता मिला है? सर 28 ठीक है मिला है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, किसकी बात किया जा रहा है? कॉपर प्लेट की बात किया जा रहा है, कॉइन की नहीं। तो 28। सर कलचुरी काल में संबंधित सही कथन को बताइए। इस समय खल्लारी में देवपाल नामक व्यक्ति ने विष्णु मंदिर बनवाया। ठीक है सर, समाज के स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था इस एरा में। कलचुरी काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता है सर सती प्रथा का प्रचलन इस टाइम में भी था। सती प्रथा का प्रचलन था, ये आपको ध्यान रखना। अलग अलग जगह सती प्रथा के बारे में हमको जानकारी मिली हुई है।
ठीक। तो इसका मतलब जैसे उल्लड़ देव के बारे में भी पता चलता है, उल्लड़ देव, कल्हड़ देव, इनके बारे में भी हमको पता चलता है। ये आपको ध्यान रखना सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा था, तो यही स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए बिम्मा जी की, है ना, बिम्मा जी की कौन सी वाइफ थी जो सती हुई थी? बिम्मा जी की, बिम्मा है ना, बिम्मा जी की कौन सी जो है ना रानी थी या वाइफ थी जो सती हुई थी? ये आप कमेंट करके बताना है। सर कलचुरी काल में शिक्षा का केंद्र के रूप में कौन सा स्थल शामिल नहीं था? बताना इनमें से कौन से स्थल जो शिक्षा के केंद्र के रूप में शामिल नहीं था। तो खरोज जो था वो शिक्षा के केंद्र के रूप में शामिल नहीं था। मल्हार था, आरंग था और सर राजिम था, खरोज शामिल नहीं था। सर खारून नदी का उद्गम स्थल या ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? सब भानु प्रताप की पहाड़ियाँ, सब बालोद के चोरहा नाला पेटुचुआ की पहाड़ियाँ, राजनांदगांव के बानबरस, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना सर, पेटुचुआ की पहाड़ी, पेटुचुआ की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है भैया? ठीक है, खारून नदी निकलता है। यहाँ से होते हुए सर दुर्ग, दुर्ग से होते हुए कहाँ जाता है? रायपुर, और सर रायपुर से होते हुए कहाँ? बलौदा बाजार में। कौन सा जगह पर? सर सोमनाथ जगह पर। सोमनाथ जो तीर्थ स्थल है, सोमनाथ तीर्थ स्थल यहीं पे क्या हो जाता है? सब मर्ज हो जाता है। ये आपको ध्यान, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि जोक नदी है ना, जोक नदी, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है? ये आपको ध्यान रखना। जोक नदी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कौन सा नदी पर मर्ज होता है यहाँ पे? सर शिवनाथ नदी पर मर्ज होता है, शिवनाथ नदी पर मर्ज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? सर गिरोधपुरी धाम किस नदी के किनारे? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे ये बताइए गिरोधपुरी का जो मेला है, ठीक है, वो कब लगता है, कौन सा महीने लगता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, गिरोधपुरी का जो मेला है वो कौन सा, ठीक है, कौन सा महीने में लगता है, ये आप बताएंगे। ठीक है सर, कौन सा नदी के किनारे? सर जोंक रिवर के किनारे है, जोंक रिवर के किनारे। सब पैरी नदी कहाँ का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? सब भ्रातगढ़ की पहाड़ी है, भ्रातगढ़ की पहाड़ियाँ है, ये आपको नहीं ध्यान रखना। शिवनाथ नदी का ओल्ड क्या है? पाना बरस है, लेकिन नया क्या? गढ़चिरौली। नया जो है ना गढ़चिरौली, गढ़चिरौली जगह है, वो कौन सा है भैया इसका, है ना, नया जो ओरिजिन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में आ चुका है। सब मुंगेली जिला में लमनी और जो लोरमी रेंज के बीच में कौन सा, ठीक है, ये बताइए कौन सा पेड़ पाया जाता है? सागौन, लाठी बांस, सालवन, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या पाया जाता है? सर खूब सारा साल पाया जाता है। सर साल का साइंटिफिक नाम क्या है? सर सूर्या रोबस्टा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्या नाम है? सर सूर्या रोबस्टा नाम है, रोबस्टा नाम है, ये आपको ध्यान रखना। सर सागौन का क्या है? सर सागौन का टेक्टोना ग्रांडिस। क्या नाम है? सर टेक्टोना सर ग्रांडिस। आप लोग कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना भैया। सब है ना, मधुका है ना, मधुका इंडिका किसका नाम है? इंडिका किसका नाम है? ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आप कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो ये साल पेड़, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सर हाथी पथरा का संबंध किस जगह से है? हाथी पथरा का संबंध किस जगह से है? तो किस जगह से? सर गिरौदपुरी धाम से है, गिरौदपुरी धाम से है। सर भोरमदेव में गर्भगृह में कौन सा मंदिर है? सर शिव जी का मंदिर है, लेकिन कनिंगम के अनुसार, है ना, कनिंगम के अनुसार ये क्या है? सर ये जो टेम्पल है वो अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो अंदर टेम्पल है वो कौन सा भगवान का था? तो भोरमदेव में विष्णु भगवान का था, विष्णु भगवान का था। लेकिन जब गोंड है ना, गोंड राजाओं ने क्या किया था, इसे चेंज कर दिया था। तो कनिंगम के अनुसार क्या मानते हैं कि भोरमदेव के अंदर जब खाना कौन सा देवता थे? तो विष्णु भगवान थे, ऐसा माना जाता है। तुरतुरिया जगह कहाँ पड़ता है? सर बलौदा बाजार में पड़ता है, बलौदा बाजार में। सर मल्हार कहाँ पड़ता है? सर बिलासपुर में पड़ता है। कौन सा नदी के किनारे है? सर लीलागर नदी के किनारे है, लीलागर नदी के किनारे। अब बताना लीलागर नदी का लेंथ कितना है, लीलागर नदी का लेंथ कितना है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अगर आप इससे पहले का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप पूरा वीडियो जाकर देख लीजिए। प्रमुख पुरस्कार के बारे में बता दिया गया है सर, उसके बाद महिला साहित्यकार के बारे में बता दिया गया है, हिस्ट्री के भी या हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अलग अलग क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से डील किया गया है। इसके अलावा जो है ना, फिर से मैं इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो इकोनॉमिक सर्वे से लेकर आऊंगा। तो आप देखना, मैं अलग अलग चीज़ों को पकड़ रहा हूं जो आप लोग जनरली नहीं पढ़ते, या पढ़ते भी है तो रिवीजन नहीं कर पाते। तो इसके बाद जो है मैं इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, जो जिसमें जीएसडीपी की बात किया गया है, जैसे पर कैपिटल इनकम की बात किया गया, ऐसा वीडियो आपके बीच में लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।